संविधान जो है प्रजा से नागरिक बनने की कहानी है। क्या भारतीय संविधान सिर्फ वकीलों का दस्तावेज है कि उसे आम नागरिक को भी जानना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए? हमने आज़ादी की लड़ाई बहुत मुश्किल दौर में लड़ी थी और दुनिया के ऐसे एम्पायर के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी जिसके अधीन जो है सूरज डूबता नहीं था, 3/4 हिस्से पर उसका कब्जा होता था। संविधान की जो किताब है वो किसी एक जाति विशेष वर्ग के लिए ही बनी हुई है और वही लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। बाकी लोग को संविधान के किसी भी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं। जो लोग स्मरण दिवस या स्मरण उत्सव मना रहे हैं, खतरा तो उन्हीं से लंबे समय से संविधान को लेकर आज भी उनसे खतरा है। एक वकील है, काफ़ी फेमस है, अभी चर्चा में चल रहे हैं। उनसे जब पूछा गया कि आपको किस तरह का संविधान चाहिए तो उन्होंने बोला कि मुझे धार्मिक संविधान चाहिए। भारतीय संविधान के 75वें वर्ष पूरे होने पर, उसके निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा यह आह्वान किया गया कि पूरे देश भर में, राज्य भर में एक कार्यक्रम किया जाए जिसमें बच्चों को खासकर और जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको भारतीय संविधान के बारे में जानकारी मिल सके। 4 प्रमुखता से 4 बिंदु पे बात करने को कहा गया, जिसमें उसकी प्रस्तावना पे बात करने को कहा गया, उसकी जो वैल्यूज़ है उस पर बातचीत करने को कहा गया और उसके बारे में जानकारी देने की बातचीत की गई। इसी विषय को देखते हुए हमने 26 नवंबर को भी एक वीडियो बनाया था जिसमें छत्तीसगढ़ की क्या भूमिका है भारतीय संविधान पर, उस पर भी हमने बातचीत किया था, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। और आज इसी विषय को लेते हुए भारतीय संविधान पर हम बातचीत करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए, उस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ वाराणसी से BHU के प्रोफेसर हैं, पूर्व प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, और वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मोहम्मद आरिफ जी। आरिफ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने। शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। भारतीय संविधान पे आप उसकी वैल्यू पे काफ़ी काम कर रहे हैं और काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों का ध्यान अगर संविधान की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें ये बोला गया कि स्मरण उत्सव बनाया जाए भारत संविधान को लेकर। ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए कि हम संविधान के लिए एक कार्यक्रम आयोजन किया जाए और उसमें लोगों को जागरूक किया जाए कि संविधान को पढ़िए और समझिए? देखिए, संविधान जो है प्रजा से नागरिक बनने की कहानी है, पर जो लोग स्मरण दिवस या स्मरण उत्सव मना रहे हैं, खतरा तो उन्हीं से लंबे समय से संविधान को लेकर आज भी उनसे खतरा है। पर पब्लिक के बीच से जो चिंतित समूह संविधान पर बात कर रहे हैं, उनको इस बात का एहसास है कि संविधान की तमाम अनुच्छेद निष्प्रभावी किए जा रहे हैं, उनको बदले बगैर। तो इसलिए संविधान को लोगों तक पहुंचाना, मानवीय मूल्यों की रक्षा करना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, इसकी चिंता करते हुए कुछ सिविल सोसाइटी के लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में संवैधानिक मूल्यों को बता रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का एहसास है कि संविधान का मूल ढांचा, संविधान के वैल्यूज़ खतरे में हैं। कई ऐसे बुद्धिजीवियों का कहना भी है कि ऐसे कुछ सोकल्ड बुद्धिजीवी हैं जिनका ये एक पर्सपेक्टिव बना दिया गया है कि संविधान की जो किताब है वो किसी एक जाति विशेष वर्ग के लिए ही बनी हुई है और वही लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। बाकी लोग को संविधान के किसी भी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं। ये इस चीज़ को कैसे देखते हैं? नहीं, संविधान सबके लिए है। मैंने आपको कहा कि एक बड़ी चीज़ जो है, ब्रिटिश शासन के दौरान हम प्रजा होते थे, प्रजा, और संविधान हमें नागरिक बनाता है, नागरिकों के पास अधिकार है और ये भारतीय नागरिकों की वो पुस्तक है। वो एक तरह से वो ग्रंथ भारतीय नागरिकों पर, जब वो हम रिपब्लिक कह दिए तो एक एक व्यक्ति के लिए उस संविधान में जगह है, संविधान में उसके अधिकार सुनिश्चित किए गए। तो ऐसा ये कहना कि कुछ लोगों के लिए संविधान है, ये बिल्कुल निर्मूल बात है, असत्य बात है, असंवैधानिक बात है और मानवीय मूल्यों के विपरीत है। संविधान भारतीय नागरिकों के लिए है, उनको बेहतर जीवन जीने के लिए वो विकल्प बताता है और संविधान पर मूल्यों पर आधारित कानून व्यवस्था जो है वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर कुछ ऐसे शब्द हैं जो फ्रांस की क्रांति से ली गई, समानता और बंधुत्व और स्वतंत्रता। ये क्यों ज़रूरी था प्रस्तावना में और इसकी क्या महत्व है? देखिए, हमने आज़ादी की लड़ाई बहुत
मुश्किल दौर में लड़ी थी और दुनिया के ऐसे एम्पायर के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी जो जिसके कहा जाता है कि जिसके अधीन जो है सूरज डूबता नहीं था, 3/4 हिस्से पर उसका कब्जा होता था। ऐसे एम्पायर से लड़कर हम आए तो हमारे लिए स्वतंत्रता बहुत कीमती थी, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता बहुत कीमती थी। समता शब्द इसलिए आया कि एक ऐसे बेहतर समाज का निर्माण करना है जहाँ शोषण न हो, शोषण मुक्त समाज का, एक बराबरी का, जन्मना ऊंच नीच के खिलाफ सबको बराबरी का हक मिले, ऐसे समाज का निर्माण करना था। तीसरा ये है कि बंधुता, अगर हम स्वतंत्रता और समता को पाते हैं या इस गोल को पाए तो इसके लिए बंधुता जरूरी है, भाईचारा, आपस में मेल जोल जरूरी है। सुख और शांति के लिए, बेहतर समाज के लिए, अहिंसात्मक समाज निर्माण के लिए आपस में मेल जोल, बंधुता रहना जरूरी है। इसलिए भारतीय संविधान में ये मानवीय मूल्य रखे गए। जी, एक वकील है, काफ़ी फेमस है, अभी चर्चा में चल रहे हैं, उनसे जब पूछा गया कि आपको किस तरह का संविधान चाहिए तो उन्होंने बोला कि मुझे धार्मिक संविधान चाहिए। इस बात से आप कितना वाकिफ़ हैं और किस तरह से इसको देखते हैं? ये हमारा संविधान धर्म राज्य के खिलाफ है, पर हमारे संविधान में तमाम भारतीय मूल्य है मौजूद हैं। हमारा संविधान समावेशी है, हाँ सांप्रदायिक नहीं है। धर्म के तत्व धर्मों की रक्षा के लिए ये संविधान सेकुलर है, धार्मिक नहीं है, पर भारत में जो डाइवर्सिटी है, जो समावेशी संस्कृत है, उन सब की रक्षा के लिए, विभिन्न धर्मों को फलने फूलने के लिए वातावरण निर्मित करने का वायदा करता है। जी, क्या भारतीय संविधान सिर्फ वकीलों का दस्तावेज है कि उसे आम नागरिक को भी जानना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए? भाई, भारतीय संविधान कोई वकीलों का दस्तावेज थोड़े है। नेहरू को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि संविधान वकीलों का दस्तावेज बनने ना पाए। नेहरू इस बात पर ठीक थे कि नागरिकों का संविधान हो, नागरिकों की बात हो, उसको मुकदमे का एक दस्तावेज के रूप में न पेश किया जाए। तो भारतीय संविधान के आधार पर समाज बने, भारतीय संविधान के आधार पर कानून बने, और वकील भी उसमें एक हैसियत रखते हैं। हर आदमी एक हैसियत रखता है, आम आदमी एक हैसियत रखता है, वकील भी भारतीय नागरिक हैं, इसलिए नागरिकों के अधिकारों का दस्तावेज है ये। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। संविधान पे चर्चा और परिचर्चा तो लगातार चल ही रही है और काफ़ी समय से चल रही है। एक दो बात ये भी, इस चीज़ पे भी ध्यान रखिएगा कि एक हवा चल रही है कि संविधान को बचाना है। बचाने से पहले आपको संविधान को पढ़ना होगा, पढ़िएगा तभी समझ में आएगा कि क्यों बचाना है। तो इस चीज़ पे भी जोर दीजिए और संविधान को पढ़िए, जानिए, और अपनी नागरिकता को समझने के लिए भी संविधान को जरूर पढ़िए, अपने अधिकारों को जानने के लिए भी संविधान को जरूर पढ़िए। ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आरिफ साहब से हमने बातचीत जो की है वो किस तरह से थी वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कोई आपकी टिप्पणी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया।